Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में छत छत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. अगेन आज बात करते हैं एक कमेंट के क्वेश्चन के बारे में. किसी ने कमेंट किया है, उसका आंसर बता देती हूँ. देखिए, मैं कमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आंसर्स देती हूँ ना, वो मेरा क्या व्यू है उसके अकॉर्डिंग वो मैं बताती हूँ. हो सकता है आप में से किसी को वो अच्छे लगे, किसी को ना भी लगे, ठीक है. लेकिन ये हर किसी के अपने अपने थॉट्स होते हैं, राइट. और मैं अपने थॉट्स के लिए हमेशा बहुत फ्रेम्ड इसलिए होती हूँ क्योंकि वो मुझे, मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो बाबा की ओर से ही मुझे डिलीवर किए जाते हैं कैसे भी, ठीक है. लेकिन बाबा की ओर से दिए जाते हैं. तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको आपके सामने रिप्रेजेंट करती हूँ. अगर आपको इससे आपका मन का समाधान होता है तो आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, राइट. तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है, तो जिसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स हैं. तो मैंने सोचा इसके ऊपर जो मेरा व्यू है या फिर जो बाबा ने मुझे गाइड किया इसके अकॉर्डिंग तो मैं वो आपको बता दूँ, राइट. देखिए, कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि हम पहले बाबा हमारी बहुत प्रेयर सुनते हैं, अब नहीं सुनते हैं, राइट. आपने भी नोटिस किया होगा ना, आप अपने सराउंडिंग में देख लो, आस पड़ोस में देख लो, या फिर कहीं भी साई डिवोटीज़ को देख लो. तो कुछ लोग को से आपसे आपने ये सुना होगा या फिर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले बहुत सुनते थे अब नहीं सुनते हैं, राइट. देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं आगे भी बोलूँगी और मैं कंटिन्यूअसली यही बोलूँगी कि ईश्वर जो है ना, वो कभी पक्षपात नहीं करते हैं. जैसे हम पेरेंट्स बच्चों में पक्षपात करते हैं क्या? आप बताइए, आपकी 5 उंगली है ना हाथों की, अगर कोई आपको पूछेगी इस 5 में से कौन सी काट दें, तो आप क्या बोलोगे? एग्री होंगे किसी को भी काटने के लिए? नहीं. तो आपको कैसे, जैसे इन सभी से प्यार है, भले एक छोटी है, एक बड़ी है, एक बहुत बड़ी है, एक इससे छोटी है, कि ये एक बड़ा अंगूठा है ना, लेकिन फिर भी हमें इन सभी चीज़ों पे से प्यार है. क्यों? क्योंकि ये मतलब सभी उंगलियों से प्यार है, अपने हाथों से प्यार है. क्यों? क्योंकि ये हाथ हमारा है, ठीक है. वैसे ही हम बच्चे भगवान जी के बच्चे होते हैं. हम अच्छे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, कुछ भी है, ठीक है. कहीं से भी है, पूरी दुनिया में हम कहीं से भी है, भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. भगवान हमसे कभी नाराज़ नहीं होते. एक तो ये थॉट ना हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए कि भगवान मेरे से गुस्सा है या फिर भगवान मुझसे नाराज़ है. भगवान कभी नाराज़ नहीं होते, ठीक है. वो साईं सच्चरित्र में एक स्टेटमेंट है ना कि क्या है, बादलों जैसे होते हैं ना भगवान जी. क्या एग्जैक्ट वो स्टेटमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है अभी. वो तो गरज गरज के बरसते हैं ऐसे, मतलब प्यार से गरज गरज के बरसना, मतलब प्यार से बरसना, गुस्सा करके बरसना ऐसा नहीं. गुरु कृपा है या फिर जो ईश्वर है, गुरु की जो कृपा है ना, वो तो भर भर के बरसती है, वो कभी भेदभाव नहीं करते. ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, अब मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन कंक्लूजन में आपको बताती हूँ उसका. ऐसा ही कुछ कंक्लूजन है, ठीक है. बहुत प्यार से बरसते हैं. अब मतलब इसको ऐसा समझ लीजिए कि ईश्वर कृपा जो है ना, या फिर गुरु की कृपा है, जो बाबा की कृपा है, वो बारिश जैसी है, ठीक है. और हमें अब डिसाइड करना है कि हमें अब अभी बारिश के बारे में पहले आप सोचिए कि बारिश कभी ऐसा करेगी कि आपके घर पे ज़्यादा गिरेगी, आपके सामने वाले के घर पे कम गिरेगी, ठीक है. या फिर आपके पड़ोस वाले के घर पे बिल्कुल नहीं गिरेगी, ऐसा होगा कभी? नहीं होगा. हर जगह पे सही सही मात्रा में गिरती है. मतलब आपने स्टेट की बात करो, प्लीज़ लॉजिक यूज़ नहीं करना. मैं जो सिखाने, मतलब मैं जो समझाने की कोशिश करती हूँ ना, वो करना, वो अपनी लाइफ में एंगल्फ करना. वो जो फालतू चीज़ें हैं ना, उसको नहीं कमेंट. मतलब कुछ लोग होते हैं ना लॉजिकल, ऐसा थोड़ी होता है यहाँ पे तो ये स्टेट में बहुत बरसात होती है, ये स्टेट में नहीं होती, ऐसा ये नहीं है. वो तो वेदर है. और हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, वो ईश्वर कृपा की, गुरु कृपा की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो बारिश जिस तरह से ऐसा होती है ना कि पूरी सेम जगह पे एक ही जैसी बरसती है, सेम वैसे ही ईश्वर कृपा जो है ना, वो भी पूरे हम सभी बच्चों पे, बाबा के मतलब जितने भी भगवान जी के भक्त हैं या फिर जितने भी सृष्टि में जो भक्त भी नहीं भी है, और ये पेड़ पौधे, वनस्पति, और जो भी प्राणी हैं, पक्षी हैं, उन सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा तो एकदम सेम टू सेम आती है. जैसे बारिश गिरती, पानी गिरता है ना, तो पानी पेड़ पे भी उतना गिरेगा, हम पे भी उतना गिरेगा, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनके ऊपर भी इतना ही गिरेगा. वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं करते हैं कि इनके ऊपर मुझे कम गिरना है, इनके ऊपर ज़्यादा गिरना है ना. तो गुरु कृपा भी ऐसी है, भगवान हमेशा हर किसी के ऊपर अच्छे से ही उनको ब्लेसिंग्स देते हैं. सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम कौन सा पात्र लेके खड़े हैं. मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ किसी वीडियो में, ठीक है. अगेन मैं बोलूँगी क्योंकि साई सच्चरित्र में बाबा ने ये बरसात वाला ही एग्जाम्पल दिया है, ठीक है. तो देखिए, आप क्या लेके खड़े हो. आपने एक छोटी सी कटोरी ली है अपने हाथ में, या फिर आपने कोई बड़ा सा पतीला ले रखा है, या फिर अपने 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 आपके घर की ओवरहेड जो टैंक है वो ही खोल दी है,
ठीक है। तो जो आपकी पात्रता होगी ना उसके हिसाब से गुरु की कृपा उसके अंदर होगी। अपनी कटोरी लेके अगर आप खड़े हो बारिश में तो कटोरी जितना ही पानी आपके पास आएगा। अगर आपने पतीला लेके खड़े हो तो पतीले में जितना पानी समाएगा उतना ही पानी आपके पास आएगा। और अगर आपने ओवरहेड टैंक खोल दी है, अपनी छत की जो टैंक जो होती है ना अपनी, अगर वो खोल दी है तो उसकी तो काफ़ी अच्छी सारी कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो जितनी उसकी मतलब एटलीस्ट इससे तो कई गुना ज़्यादा होती है, राइट। कटोरी और पतीले से तो कई गुना ज़्यादा होती है। तो वो उतना पानी अपने अंदर स्टोर करेगा, राइट। तो ये है गुरु कृपा कि हम क्या लेके खड़े हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब जो क्वेश्चन था कि पहले बाबा बहुत सुनते थे अब नहीं सुनते हैं, इसका मतलब बाबा तो पहले भी सुनते थे, तो बाबा के सुनने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, हमारी पात्रता में फ़र्क पड़ा है। पहले जब आपको ऐसा लगता था कि बहुत सुनते थे बाबा, तब आपका डिवोशन जो था, जो फेथ था, वो बहुत ही ज़्यादा था। और जैसे 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 आप सांसारिक चीज़ों में आते गए, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई, आपको ईश्वर ने सारी जो प्रेयस चीज़ें हैं जो आपको दी, तो धीरे धीरे आपको श्रेयस्कर जो आपका जो श्रेय करने वाली चीज़ें हैं, आपकी जो श्रेयस्कर चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आपसे छूटती गई। ठीक है। और जैसे साईं सच्चरित्र में बताया है, बाबा बोलते हैं प्रेयस और श्रेयस दोनों साथ में मिलेगा, आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। ओके, आपको प्रेयस चाहिए तो बाबा प्रेयस देंगे आपको, तो श्रेयस की आप एक्सपेक्टेशन मत रखो। और अगर आपको श्रेयस चाहिए तो आपको प्रेयस और श्रेयस दोनों साथ में मिलेगा, वो तो बोनस में मिलता है ना। तो हमेशा श्रेयस के पीछे भागो। श्रेयस मतलब जिसमें आपका श्रेय हो, जिसमें आपका अच्छा हो, जिसमें आपका भला हो। हम पूजा करने बैठते हैं ना, आप नोटिस करना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मैं ज़्यादा बैठ नहीं पाती, मेरा मन यहाँ वहाँ चला जाता है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। ठीक है, वो घोड़ा है, जब अभी तक आपने उसके ऊपर लगाम ही नहीं रखी है। अभी आपने क्या किया, अब आप घोड़े सवार बन रहे हो, अपने मन के रथ के आप मालिक बन रहे हो। आप मन रूपी घोड़े के ऊपर आप बैठ रहे हो, आप उसमें भक्ति रूपी लगाम डाल रहे हो। ये भी साईं सच्चरित्र में, राइट। तो वो क्या होगा शुरू शुरू में, क्योंकि उसको हैबिट ही नहीं है, हमारे मन को वो हैबिट है ही नहीं कंट्रोल में बैठने की, तो वो नहीं बैठेगा, वो यहाँ वहाँ भागेगा। आप यहाँ पे पाठ करते होंगे, आपको दिल में हज़ार जात के थॉट आएंगे। अगर आपकी नेबर में किसी की आवाज़ आई तो आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा। ठीक है, वो होगा, इट्स ओके। लेकिन आपको खुद के ऊपर काबू करना है, बाबा के सामने बैठना ही है। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बिना मन के करने का क्या मतलब, तो कोई बात नहीं, आप बिना मन के भी बैठो। ठीक है। आप जैसे ही करना शुरू करोगे ना, धीरे 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 वो मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा, आप मन के कंट्रोल में नहीं रहोगे। क्योंकि अगर आपने अपने अपने मन के हाथ में अगर ये दे दी ना लगाम, तो वो तो आपको कुछ नहीं करने देगा, बिलीव मी। ठीक है। तो बुद्धि को हावी, बुद्धि को सारथी बना लीजिए। ठीक है, उसको बिठा दीजिए कि आप खुद से तय करो कि क्या करना है, मुझे ये करना है कि ये करना है। ठीक है। और फिर डिसाइड करो, भले मन जहाँ कहीं भी जाए। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आप पोथी पारायण कर रहे हो और आपका मन कहीं और जा रहा है, ठीक है, तो फिर तो थोड़ी देर के लिए वो उसमें से मतलब पोथी पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ी देर के लिए पोथी खोलो, पढ़ो, पढ़ते ही पढ़ते ही या फिर बीच में ही ऐसे स्टॉप हो जाओ, बाबा के सामने देखो, बाबा के श्री चरणों पे प्रार्थना करो कि बाबा मेरा मन आपकी पोथी पढ़ते पढ़ते या फिर आपकी भक्ति करते करते यहाँ वहाँ जा रहा है, मेरे मन को काबू में करने के लिए मैं क्या करूँ, मुझे उपाय बताइए। ईश्वर को ये मत बोलो कि आप इसको करो, भगवान कभी नहीं करते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाबा आप मुझे नौकरी लगवा दो, आप मेरा डीए ठीक कर दो, आप मेरा फलाना ठीक कर दो, आप मेरा डी नहीं, भगवान वो नहीं करते हैं। ठीक है, भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं। ये कहाँ से सीखा था पता है मैंने, OMG 1 से। ठीक है, लास्ट में अक्षय कुमार का लास्ट डायलॉग है कि वो ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको आपके लिए केस नहीं लड़ेंगे। उसमें जो भी कैरेक्टर थे, परेश रावल जो भी कैरेक्टर निभा रहे थे, ठीक है, तो अक्षय कुमार वो भगवान जी का रोल प्ले कर रहे हैं उसमें। तो वो उन्होंने क्या किया, मित्र रूप में आके उसकी सहायता की, उसको रास्ता दिखाया, उन्होंने भगवत गीता दी कि ये लो, ये पढ़ो, इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा, इससे ये पढ़ने से आप आगे बढ़ोगे, आपको समझ पाओगे कि आपको क्या करना है। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बैठ के बोलते हैं बाबा आप मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। बाबा क्यों करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व? ठीक है, ईश्वर नहीं करते। और कर्म के सिद्धांत में ईश्वर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो अब तो सबसे पहले पहले अपने वर्ड्स चेंज करो। बाबा को ये मत बोलो कि बाबा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बाबा को बोलो कि बाबा ये इश्यू है, इससे बाहर निकलने का रास्ता बताओ। ठीक है, आप देखिए बाबा आपको पहुंचाएंगे, कहीं ना कहीं पहुंचाएंगे। जो आपके लिए श्रेयगर होगा ना, बाबा वहीं पे आपको पहुंचाएंगे। और बस आप वो एक चीज़ क्रैक करना सीख जाओ खुद से, आपका और बाबा का वो कनेक्शन स्ट्रांग करके। ठीक है, कि आपको ये पता चले कि आपको सही राह दिखाने वाला कौन है। क्योंकि आजकल ना लोग किसी को भी मिसगाइड करते हैं ना, गलत चीज़ें बता के, और वो नहीं करते क्योंकि वो अपना तो कर्म खराब करते ही करते हैं, सामने वाले का नुकसान भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कभी जो चीज़ नहीं पता है उसके लिए एकदम एकदम मतलब मैं तो अगर आप मेरी बात करो तो मैं तो लिटरली बोल देती हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पता मैं बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता है इसके बारे में, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं आती इसमें। ठीक है, मैं खुद को ज्ञानी बोलती ही नहीं हूँ मैं तो, क्योंकि अगर हम खुद को ज्ञानी बोलेंगे ना तो ऊपर से आने वाला जो फ्लो है ना, बाबा का जो फ्लो मुझे मिलता है ना, वो अटक जाएगा।
तो बाबा क्या बोलता है, जो साई सच्चरित्र में भी सेम स्टेटमेंट है ना। आज ही किसी से मेरी बात हुई थी, वो मुझे बोल रहे थे, एक लेडी ही थी जो मुझे बोल रहे थे कि हमें जो चीज़ मिलती है ना ईश्वर की ब्लेसिंग से, वो हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए, वरना वो चीज़ कम हो जाती है। वो उनका स्टेटमेंट था। शी इज़ ऑल्सो ए साइंस सच्चरित्र पोथी रीडर, राइट, वो भी पोथी पढ़ती है, डेली पढ़ती है। लेकिन मुझे ऐसे ही लगा कि अगर हम डेली पोथी पढ़ते हैं ना, तो हम बाबा को मतलब ये चीज़ तो अगर वो होता तो वो इनके दिमाग में ये स्टेटमेंट नहीं आता। क्योंकि बाबा साई सच्चरित्र में क्या बोलते हैं, बाबा साई सच्चरित्र में बोलते हैं कि ईश्वर कृपा ऐसी है, अगर आपको मिलती है तो आप उसको डिलीवर करो, आगे दो, ताकि ये पात्र खाली होगा तब जाके उसमें कुछ और आएगा ना। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मान लीजिए मुझे जो भी बाबा से जो भी नॉलेज मिला, अगर मैंने यहाँ तक रखा होता, ठीक है, मैं तो पहले बिल्कुल भी मेरे सोशल मीडिया पे आना, मतलब ये सब करना मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सिर्फ बाबा का एक गाइडेंस आया मुझे, एक मैसेज आया मुझे, ओपन योर सेल्फ फॉर मैनकाइंड, एंड मैंने वो फॉलो किया विदाउट एनी नॉलेज। मुझे नहीं पता मुझे वीडियो कैसे बनाता है, मुझे शूट कैसे करता है, कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो वह समझ पाओगे, मैं ऐसे ही बैठी हूँ घर के टी शर्ट पहन के, राइट। लेकिन मुझे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा मेरा जो निश है या फिर मेरा जो एसेंट है, वो है बाबा की भक्ति, राइट। मुझे कोई मॉडलिंग में नहीं जाना है, या फिर मुझे कोई एकता कपूर की सीरियल का ऑडिशन नहीं देना है, मुझे वो सब कुछ नहीं करना है। मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि मैं जो कर्म करती हूँ ना, उससे बाबा के उनकी क्या फीलिंग है मुझे लेके, दैट्स इट। मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ माई मूवी। ठीक है, तो मैं, जैसे होता है ना मूवी के जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपना रोल प्ले करके फिर डायरेक्टर के सामने देखते हैं ना कि उनका शॉट कैसे रहा। ओके, डायरेक्टर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं, बस वो देखना है। मैं अपनी लाइफ की वही हीरोइन हूँ। ठीक है, जो मैं हर चीज़ करके मैं बाबा के सामने देखती हूँ कि वो ये करते हैं कि ये करते हैं। ज़्यादातर बाबा यही करते हैं, क्योंकि वो ये ना करें ना, उसका मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कहीं से भी मेरे से ये चूक ना हो जाए कि बाबा मेरे लिए ये स्टेटमेंट निकाले। हाँ, नहीं आता होगा, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये होता होगा मुझसे, तो बाबा मुझे गाइड करेंगे। लेकिन मैं जानबूझ के तो गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी, कभी नहीं। एक सांस भी मैं ऐसे नहीं लूँगी कि जिससे बाबा का बाबा का मन जो है वो हर्ट हो। ये मेरी आंटी ने सिखाया था। वो बोलती थी कि हितर, कभी एक सांस भी ऐसे नहीं लेनी चाहिए कि जिससे बाबा आहत हो। यस, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था ठीक है, आहत मतलब हर्ट हो। ठीक है, तो कभी ऐसी एक सांस भी मैं अपनी लाइफ में नहीं लेती हूँ कि जिससे बाबा को हर्ट हो। ठीक है, और बाकी रही बात गुस्से की, तो गुस्सा तो जब मुझे आता है तो वो तो मैं बाबा को बोल ही देती हूँ कि बाबा, आप आपके भक्त है तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ जाता है। मतलब मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मैं एग्री करती हूँ उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन दिस असाइड, जो मेन चीज़ है वो ये है कि बाबा को अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए मत बोलो, उसके लिए मत मांगो कि बाबा मुझे ये करवा दो, मुझे नौकरी लगवा दो, मेरा जॉब करवा दो, मेरी प्रमोशन करवा दो। नहीं, बाबा को ये बोलो कि बाबा मुझे नौकरी चाहिए, बताइए कैसे करूँ। ठीक है, रास्ता दिखाइए, ये वर्ड यूज़ कीजिए, रास्ता दिखाइए। ठीक है, आप बोलिए 10 लाख महीने कमाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कमाओ, जितना कमाना चाहते हो कमाओ, पूरी दुनिया खुली है आपके लिए। ओके, बाबा को बोलो कि बाबा 10 लाख महीने कमाना है, कैसे कमाओ, रास्ता दिखाइए। ठीक है, बाबा आपको गाइड करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करो, 10 लाख क्या 100 लाख कमा पाओगे। ठीक है, जितना चाहे उतना कमा पाओगे, राइट। तो इस तरह से करना है। ईश्वर को कभी ये नहीं प्रेयर करनी है कि कब कैसे दुखों का निवारण हो जाएगा, या फिर पहले कब बाबा सुनते थे अब बाबा नहीं सुनते। ये थॉट तो अब आना ही नहीं चाहिए। बाबा सुनते ही सुनते हैं, वो तो बरसात जैसा है ना, जैसे साईं सच्चरित्र। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, बाबा ने खुद साईं सच्चरित्र में लिखवाया है, राइट। तो हर जगह हम सभी के ऊपर एक समान ही बरसते हैं। हम कौन सा पात्र लेके खड़े हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब क्या करना है, अपनी पात्रता को बढ़ानी है। और कैसे बढ़ाएंगे पात्रता, भक्ति रूपी एसेंस, भक्ति करनी है। कुछ नहीं कर सकते ना, नाम जप करो, सबसे बेस्ट। और ये भी साईं सच्चरित्र में स्टेटमेंट है कि कलयुग में सबसे आसान चीज़ है नाम जप। सबसे आसान भक्ति का अगर कुछ है ना, तो वो है नाम जप। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ आप अपना रूटीन काम करते जाओ। ओके, काम करते करते आप जो भी आपको मंत्र पसंद है, जो भी आपको नाम जप पसंद है, जो भी अच्छा लगता है, आप साईं साईं बोलो, आप ओम साई राम बोलो, आप साई राम बोलो, आप साईनाथ बोलो, आपको जो अच्छा लगता है वो। ठीक है, लेकिन नाम जप करो। नाम मतलब सिर्फ नाम, ठीक है, मंत्र नहीं। ओके, ओम श्री साईनाथाय नमः मंत्र हो जाएगा, तो वो मंत्र नहीं, सिर्फ नाम। साईं साईं साईं, ओम साई राम, या फिर साई राम, जो भी आपको अच्छा लगता है, साईनाथ, या जो भी आपको पसंद है। ठीक है, ऐसे नाम जप करना है। ओके, सो एकदम सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। अब से ये प्रेयर नहीं करिएगा कि बाबा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बाबा मुझे ये कर दो, बाबा मुझे वो कर दो। ये नहीं बोलिएगा, आप बोलिएगा कि बाबा मुझे ये चाहिए, रास्ता दिखाओ। ठीक है, बोलो आप। हम में जैसे ये होता है ना कि आप यहाँ पे बैठे और आप यहाँ से बैठे बैठे बाबा को बोलोगे कि बाबा मुझे शिरडी बुला लो, मुझे शिरडी बुला लो। नहीं, बाबा मुझे शिरडी आना है, रास्ता दिखाओ।
ठीक है, मुझे आपके पास आना है, मुझे रास्ता दिखाओ। और देखिए बाबा किस तरह से रास्ता दिखाते हैं। आप दोनों प्रेयर आपने देखो, पहले तो एक प्रेयर कर ली, ठीक है, मुझे ये दे दो, ये दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, या फिर ये करके। अब आप मेरे कहने से ये ट्राई करके देखिए और देखिए आपको क्या क्या इंडिकेशंस मिलते हैं। ओके, और मिलेंगे, दैट्स कंफर्म। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मिलते ही हैं। बाबा बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं, राइट, क्योंकि वो बैठे ही हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। बाबा जैसे बोलते हैं ना साईं सच्चरित्र में कि जो चाहिए ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ। गाड़ा गाड़ा, जैसे गुजराती स्टेटमेंट ये है कि गाड़ा ना गाड़ा भरी ने ले जाओ, मतलब जितना चाहिए उतना, मतलब अपनी जो लोरी है, अपनी ट्रक है ना, ट्रक के ट्रक भर के लेके जाओ। बैलगाड़ी, जैसे उस टाइम पे बैलगाड़ी थी तो इसीलिए गाड़ा मतलब बैलगाड़ी, मतलब कोई भी गाड़ी है बैलगाड़ी जैसे, है ना, तो वैसी गाड़ी की गाड़ी भर के लेके जाओ, जो चाहिए वो ले जाओ। लेकिन अगेन बाबा बोलते हैं जो आप चाहते हो उसके लिए आप सुपात्र हो कि नहीं वो मुझे देखना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है। कैसे बढ़ानी है? भक्ति करके। ठीक है, आपका मन आपको विचलित करेगा, नहीं करना है, छोड़ दो, बस बहुत हो गया। लेकिन खुद को नहीं, सोचो कि क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए ना, मुझे चाहिए ना 10 लाख रुपए या फिर 50 लाख रुपए कमाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। मन तो बोलेगा कि चलो क्रिकेट है, वर्ल्ड कप चल रहा है तो देख ले, चलो मूवी चल रहा है तो ये मूवी आई है देख ले, है ना। लेकिन मन को उसी टाइम पे काबू में करना है कि नहीं, 1 घंटा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने 1 घंटे पढ़ लिया तो मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी ही होनी है। सेम वैसे ये बच्चों के लिए एग्जाम्पल, सेम वैसे हम बड़ों के लिए भी सेम ऐसे कि अगर नहीं 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 करना तो है, घर का मतलब सारा अपना जो रूटीन काम है, घर का काम है, अपनी ऑफिस का काम है, या फिर जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करते करते ही हमें भक्ति करनी है। ठीक है, और जब हम ये सारी चीज़ें एक साथ में लेके चलेंगे ना, तब देखिए बाबा किस तरह से खुश होता है। और आप इतना मांगोगे ना, वो इतना देंगे। ठीक है, क्योंकि वो बैठे ही है उसलिए। ओके, तो अभी बाबा से ये मांगना कि नहीं मुझे दे दो, ये बंद कर देना। ठीक है, खुद की पात्रता बढ़ाओ। मुझे ये चाहिए बाबा, मैं अनुष्ठान करूँगा या फिर मैं ये पूजा करूँ। आपको जो भी पूजा पसंद है, देखिए मैंने चैनल पे बहुत सारी जो मैं करती हूँ ना वो सारी अपलोड कर रखी है। ठीक है, मेथड मैं आपको नहीं बता सकती, तो प्लीज़ वो आप मुझे नहीं पूछिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ पाठ करती हूँ। और पाठ क्या है? पढ़ना है। ठीक है, अगर आप मुझे ये बोलो कि आप पढ़ के बताओ, तो वो तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करना, क्योंकि वो मैं बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ, मेरे से नहीं होता है वो। ओके, और किस तरह से पूजा करते हैं या फिर किस तरह से करते हैं, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर मी टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। और मेरी ऐसा जैसी कोई पूजा भी नहीं है, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग बहुत ही अच्छे से पूजा करते हैं। मैं तो इतना कुछ भी नहीं करती, और मैं सिर्फ और सिर्फ पाठ करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पाठ, बाकी कुछ भी नहीं करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ना पता नहीं, वो जैसे बाबा ने ब्लेसिंग्स में दिया हुआ है, पाठ करो बस, तो मैं पाठ ही करती हूँ। ओके, तो अगर 40 साल ही तो 40 साल का मान लीजिए 11 दिन का अनुष्ठान लिया, वो कंप्लीट हो गया। और अगर अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं और अगर और अच्छा कुछ चाहिए बाबा से, तो 40 दिन की जगह पे मतलब 11 दिन का किया, उसी वजह उससे उसको एनहांस करके 21 दिन का कर लूँगी। एक बार मैंने कोरोना के टाइम पे, ये भी एक लीला है, मैं अभी बता दूँ, अभी जब बाबा की मर्जी होगी तब मैं शेयर करूँगी पूरी डिटेल में। लेकिन कोरोना के टाइम पे मेरे भाई को भी कोरोना हुआ था, और वो भी बहुत इनिशियल स्टेज पे, वो ही इज़ अ डॉक्टर। ओके, और अहमदाबाद में जो अपने सिविल हॉस्पिटल है, बीजे मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे वो काम कर रहा था। और देखो मतलब वो तो लीला इस तरह से है कि बाबा ने, जैसे उसको कोरोना होना था वो बाबा को पहले से पता था, तो बाबा ने पहले, जैसे गुजरात में एक कहावत है, पानी पानी पहला पाड़ बांधी ले, मतलब पानी आए उससे पहले ही हम कुछ बैरियर जैसे बना लेते हैं वैसे। तो वो बाबा ने करवाया था। अब मेरे हस्बैंड मुझे बोले, इतना अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, इतना डेप्थ में या फिर इतनी स्ट्रांग पूजा लेने का क्या मतलब है? मैंने बोला मुझे नहीं पता, बस बाबा ने बोला है तो मुझे तो वो करना है। और मैं 21 पार्ट करती थी आई थिंक, यस ऐसा कुछ है, स्तवन मंजरी के। ओके, और कितने दिनों के लिए वो मेरे पास लिख रखा होगा, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने दिनों के लिए मैंने किए, वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने वो अनुष्ठान लिया था इतना। ठीक है, और पूरे स्ट्रॉन्ग मुझे, मतलब कौशिक जी मेरे हस्बैंड भी मुझे बोल रहे थे कि इतनी स्ट्रॉन्ग पूजा। मैंने बोला पता नहीं बाबा ने कुछ तो हो रहा है या फिर कुछ होने वाला है, जिससे ओवरकम करने के लिए बाबा ने हमें ये ब्लेसिंग्स दिए है, और मुझे तो ये करना ही करना है। और उसके बाद मेरे भाई का कोरोना डिटेक्शन, और वो पूरी मैं लीला बताऊंगी, क्योंकि कोरोना काल की भी मेरे पास बहुत सारी लीला है, एटलीस्ट 4-5 तो है ही। ठीक है, स्वयं बाबा भी आए थे कोरोना के पीरियड में दर्शन देने के लिए, वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन अब जब उनकी मर्जी होगी तब होगा। मैं वैसे बोल तो देती हूँ वीडियोज़ में, ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और अगर मैं भूल जाऊँ तो आप में से कोई मुझे याद करवा दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज स्पेशल वीडियो उसी मैटर के ऊपर। बाबा से अब ये प्रेयर मत कीजिए कि बाबा मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। बाबा को बोलिए कि बाबा ये प्रॉब्लम है, पहले तो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, फिर बोलिए बाबा ये इश्यू है, इसको ओवरकम करना है, रास्ता दिखाइए। ठीक है, और सेकंड जो कमेंट था मेनली, जिसके आंसर के तौर पे ये वीडियो बना, वो कमेंट था कि
पहले बाबा बहुत सुनते, अब नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि अब आप अपना एनालिसिस कीजिए कि कहीं आप श्रेयस्कर चीज़ों को छोड़ के प्रेयस्कर चीज़ों के पीछे तो नहीं दौड़ रहे हो। ठीक है, तो आपको वो अब आपको खुद का एनालिसिस खुद ही करना पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ बता दिया कि क्या होता है। ठीक है, मतलब जो मेरा थॉट था या फिर जो मैं समझती थी उसके अकॉर्डिंग। अब आप देख लीजिए, आप अपना एनालिसिस कीजिए ताकि आप भी कंक्लूजन पे आ जाएंगे। और अगर आपको पॉजिटिव कंक्लूजन मिलता है मेरी बातों का और आपका जो कंक्लूजन है वो अगर सेम होता है तो कमेंट के नीचे ज़रूर बताइएगा, ताकि और साई डिवोटीज़ जो हैं हमारे सब फ्रेंड्स या फिर भाई बहन या जो भी बोल रहे हैं ना, बाबा के हम सब बच्चे हैं तो ऑब्वियसली हम सब भाई बहन जैसे हुए ना। हमारा जो पूरा परिवार है, साइंस व्हील का परिवार जो है, जो हम सब फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी आपके थ्रू हम सभी को गाइडेंस मिले है ना। हम सभी को इसी तरह से बाबा प्रेरित करें, आपके थ्रू हमें प्रेरित करें। या सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद से बाबा से प्रेयर कीजिए कि बाबा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। ओम साई राम, बाय।